जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, सबसे पहले आज मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं मध्य प्रदेश टीकमगढ़ का, जहां ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे को जाम किया हुआ था। वो मैं बताऊंगा आगे कि क्यों जाम किया हुआ था। और पुलिस को वहां ग्रामीणों को समझाने के लिए भेजा गया था कि वे ग्रामीणों को समझा बुझाकर रास्ते को क्लियर कराया जाए। तो पुलिस वहां पहुंचती है। गरीब आदमी का कोई नहीं है दीदी। सबसे पहले आपने ये जो छोटा सा वीडियो देखा, ये है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का, जहां ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे को जाम किया हुआ था और पुलिस इनको समझाने के लिए पहुंची थी। लेकिन वहां एक अलग ही बवाल पैदा हो गया, जो कि शुरुआत की ये जो वीडियो में दिख रही हैं महिला दरोगा इंस्पेक्टर टीआई महोदय ने। आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि महोदय ने एक युवक को जोश में आकर थप्पड़ जड़ दिया। बदले में युवक ने भी रिएक्शन किया और तबाड़ देसी मारा, एक चाटा। उसके बाद और भीड़ ने देखा मौका पाकर और लगातार इनके कई थप्पड़ पर थप्पड़ पड़े और फिर ये काल पकड़कर बैठी हैं। तो आज मैं ये वीडियो आपको दिखाता हूं। मैं चाहता हूं वीडियो को देखें और किसकी गलती है इस पर कमेंट्स जरूर करें। आगे का वीडियो दिखाने से पहले एक चीज जरूर कहूंगा कि ये वर्दी आपको पब्लिक सर्वेंट के तौर पर पब्लिक की हिफाजत के लिए दी जाती है, लेकिन आजकल सिंघम बनने का शौक बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है। वास्तव में जो सिंघम फिल्म बनाई गई थी और जो सिंघम में रोल दिखाया गया था, वो ये था कि वो सिंघम आम पब्लिक पर, आम जनता के साथ या गांव वालों के साथ मारपीट नहीं करता था, वो दबंगों के साथ मारपीट करता था। और वो एक फिल्म है, चाहे दबंग हो या गांव वाले हो, जहां आप अकेले हो या 5-10 और हजारों की भीड़ हो, तो वहां सिंघम बनोगे तो इसी तरह का रवैया अपनाया जाएगा। थप्पड़ पर थप्पड़ पड़ेंगे और जिंदगी भर आप वो चीजें याद रखोगे। और इस वीडियो को देखकर हो सकता है हजारों पुलिस वाले सिंघम बनना छोड़ देंगे, और बनना भी नहीं चाहिए। और पुलिस ही नहीं, चाहे सेना हो या पैरामिलिट्री फोर्स, किसी के भी आपको वर्दी, जी फिर कहता हूं कि वर्दी पब्लिक की सेवा के लिए होती है। बहुत अगर पब्लिक उग्र भी हो रही हो, कुछ भी कर रही हो, तब भी आपको कंट्रोल रखना चाहिए। आपको जहां जोर दिखाना चाहिए गुंडे बदमाशों पर, उनको तो आप पुलिस स्टेशन में बैठाकर चाय पानी ऑफर करते हो, क्योंकि वो टेबल के नीचे की कमाई देते हैं। जहां नेताओं पर जोर दिखाना चाहिए वहां आप बिल्कुल सावधान रहते हो। लेकिन एक पब्लिक, आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इसने सिर्फ थोड़ा सा उग्र हुआ था। पहले तो मामला बता देता हूं। ये मध्य प्रदेश टीकमगढ़ में ये जो लोग बैठे हैं, एक 50 वर्षीय इनके लोधी परिवार का कोई व्यक्ति, जिसको सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया और वहां उनकी मृत्यु हो जाती है। और इससे गुस्साए लोगों ने स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। जब स्टेट हाईवे जाम हुआ तो पुलिस वहां पहुंचती है। मौके पर पुलिस को भेजा जाता है कि भाई लोगों को समझाओ बुझाओ, जो भी होगा, और स्टेट हाईवे खुलाओ। तो गए थे, समझाइश वगैरह चली रही थी। अब जिसके परिवार में मौत हो रखी है वो लोग तो गुस्साएंगे ही। तो ये जो लड़का था वो इनसे बात कर रहा था, और बात करते करते सिर्फ आगे की जो रिपोर्ट हुई है उसमें कि इनका हाथ ऐसे टच हो गया, जो भी हुआ। हालांकि वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है, वीडियो में कहीं कोई बदतमीजी नहीं दिखाई दे रही। शुरुआत की है इंस्पेक्टर महोदय ने कि वो ऐसे गुस्से में आकर ऐसे बात कर रहा था, इन्होंने जड़ दिया थप्पड़ कि इनको लग रहा था कि मैं तो 3 स्टार लगाकर सिंघम हूँ, लेडी सिंघम। भीड़ को भी मैं मिनटों में हवा कर दूंगी। लेकिन ये पता नहीं कि भीड़ की ना तो ताकत कम होती है और ना ही भीड़ का कोई रूप होता है। भीड़ जब उग्र होती है तो किसी को नहीं देखती। बोलते हैं ना, जैसे पानी, हवा, पानी, आग जब बढ़ते हैं तो उनको रोकना असंभव हो जाता है, उसी तरह भीड़ का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ प्यार से होता है। आप जितना डर दिखाओगे, अगर भीड़ उतनी बढ़ेगी, तो आपकी पावर, आपकी ये ताकत, आपकी वर्दी का घमंड हमेशा के लिए आज मेरे हिसाब से इनका टूट गया होगा। और इनके साथ साथ पुलिस महकमे की भी इन्होंने बेइज्जती कराई है।
इन्होंने गुस्से में आकर उसको थप्पड़ मारा। उसके बाद में लगातार ग्रामीणों ने थप्पड़ जड़ दिए। हालांकि बाद में ये भी गमीनियत रही कि वहां पुलिस या तो कम थी या इन्हीं की तरह और बाकी लोग उग्र नहीं थे, नहीं तो पब्लिक पर यहाँ ऐसी स्थिति में फिर डंडे पे डंडे शुरू हो जाते हैं। इधर से पब्लिक उग्र होती है और उधर से पुलिस अपना काम करती है। जैसे राजस्थान में हुआ, एक एसडीएम के थप्पड़ के बाद में नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए अगर पुलिस रात को नहीं जाती, वहां एसडीएम को थप्पड़ पड़ा था, पूरा प्रशासन हिला हुआ था और रात को जाकर खाना खाते समय उनके ऊपर जो प्रहार किया, गांव में कितनी 100 से ज्यादा मोटरसाइकिलों को फूंकना, उसके बाद में घरों में आग, तोड़ा फोड़ी, बच्चे महिलाओं तक बुजुर्गों तक मारना, ये हमारा पुलिस प्रशासन है। और इसी तरह वहाँ होता, लेकिन कम से कम वहाँ की पुलिस को मैं इस चीज़ के लिए तो धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। वहाँ के जो एसपी हैं, वहाँ की जो डीएम हैं, उन्होंने कम से कम स्थिति को कंट्रोल करके देख के ठीक है समझाई से रोड भी खुलाया, लोगों को अलग अलग किया और बाद में ठीक है उन्होंने एफआईआर दर्ज की है इतने लोगों पर। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा, वहाँ के एसपी और डीएम महोदय को जांच हो तो सबसे पहले जो लेडी सिंघम बन रही थी जिसने हाथ उठाया है, इसके ऊपर भी वही धाराएं लगे जो उस युवक के ऊपर आप लगा रहे हो, क्योंकि उसने जो थप्पड़ मारा है वो रिएक्शन था, ना कि गुस्सा होकर। अगर पहले वो हाथ उठाता तो दोषी था। अगर किसी को थप्पड़ मारोगे तो भैया टेक रिस्पेक्ट, तो देन रिस्पेक्ट, तो थप्पड़ का जवाब तो थप्पड़ से ही मिलेगा। और इन्होंने सही किया है और इसको देखकर बाकी किसी भी विभाग के वर्दीधारी, मैं फिर कह रहा हूँ, वो लोग कहेंगे कि साहब आप तो हमेशा पुलिस ही नहीं, चाहे पुलिस हो, चाहे सेना हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, कोई भी इस तरह पब्लिक पर हाथ उठाएगा तो उसका रिएक्शन यही होगा। और फिर वो आदमी अगर हमारे से उम्मीद रखे कि हम उसका पक्ष लें, क्योंकि ये वीडियो मेरे को भेजा था, हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स के जवान और अधिकारी सब लोग उसमें जुड़े हुए हैं और अच्छे ही लोग हैं, लेकिन उसमें भी यही कमेंट्स आए हैं कि गलती मैडम की भी है। हालांकि वर्दी पर जो भी आम पब्लिक है उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्दी पहने हुए व्यक्ति पर हाथ ना उठाएं, क्योंकि वो भी तनाव में होता है, स्ट्रेस में होता है, जिंदगी उसमें होता है खासकर। लेकिन वो प्रेशर जितना जवानों के ऊपर होता है, ये कंधे पर स्टार लगाने वालों पर तो प्रेशर भी नहीं होता, लेकिन इनका जो घमंड होता है वो इस तरह का कार्य करता है। दबाव में कौन होता है? जवान, जो बेचारा सुबह घर से निकलता है, समय से खाना नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती, पता नहीं रात हो जाती है, घर वाले फोन पर फोन करते हैं। अगर कोई जवान इस तरह प्रेशर में घटना करे तो उसको जरूर मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि पब्लिक को कि ऐसे व्यक्ति, पहली बात तो जवान फिर भी कंट्रोल रखता है और इस तरह की घटना को अंजाम कभी नहीं देता, खासकर पब्लिक के ऊपर। लेकिन गुस्साए कभी कर देता है और उसका रिएक्शन भी हो जाता है, क्योंकि जो करेगा, मैं फिर कह रहा हूँ चाहे कोई भी हो, थप्पड़ मारोगे तो थप्पड़ खाओगे अगर आपने पहल की है तो, और खा के फिर उसको या तो मामले को रफा दफा कर दो, क्योंकि गलती की शुरुआत आपने की है। लेकिन ऐसे मौके में बाकी पब्लिक को समझदारी दिखाकर अपने बंदे को रोकना चाहिए और बाकी फोर्स मेंबर अपने अधिकारी को रोकना चाहिए। दोनों तरफ से ये चीजें बढ़ती हैं तो वो नुकसान उन लोगों को भी होता है और देश में ये चीजें जाती हैं कि हिंदुस्तान का न्याय तो सबको पता है, वीआईपी के लिए अलग है और आम आदमी के लिए अलग है। किसी देश में आप नहीं देखोगे कि किसी जुर्म में, जैसे ये राजस्थान में हुआ कि एक एसडीएम के थप्पड़ में 60 लोग लंगड़ा कर चल रहे, क्योंकि पुलिस ने उनको ढंग से तोड़ा है। और इस पर संज्ञान लेना चाहिए था राजस्थान हाई कोर्ट को। बोलते सुओ मोटो, उन्होंने तुरंत संज्ञान, आज क्यों संज्ञान नहीं लिए? क्यों? क्योंकि वो मजिस्ट्रेट लेवल का एसडीएम पिटा, इसलिए वो भी मूक दर्शन बने हुए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट नहीं लेता तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था, कोई नहीं ले रहा है। क्यों? बोले भाई पावर खत्म हो जाएगी, फिर कल लोग ऐसे भी करेंगे। मतलब लोग पिटे कोई दिक्कत नहीं, अधिकारी पिट गया तो कंट्रोल जरूरी है। किसी को संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो देश के कम से कम राष्ट्रपति महोदय को, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सरकार को फटकार लगाते रहते हैं, लेकिन इनको फटकार लगाने वाला कौन है? कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि राष्ट्रपति या ऐसी कोई शक्ति जो इन कोर्ट में बैठे जज महोदय को और इनको भी फटकार लगाए कि आपकी आंखें बंद है क्या आज? अगर किसी जज के साथ हो गया होता तो पता नहीं अभी तक कुछ आ जाता। लेकिन पब्लिक के इतने लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हाईकोर्ट क्यों नहीं कह रहा है? वो ये कहेंगे कि हमारे पास आएंगे तो हम न्याय देंगे। ऐसे बड़े माहौल में, जबकि सब कुछ दिख रहा है कि क्या क्या हुआ है वहाँ सावराता गांव में, और हो सकता है टीकमगढ़ में भी यही हो जाता, लेकिन वहाँ की पुलिस ने कंट्रोल किया। लेकिन अगर वहाँ राजस्थान के हाईकोर्ट के जज महोदय इस पर ठीक डिसीजन दे, ठीक है गलती हुई है उसको पनिशमेंट दो, किसी को भी अधिकार नहीं है किसी भी सरकारी कर्मचारी पर हाथ उठाने का, लेकिन होता है तो उसका फिर पनिशमेंट जो बनता है वो दिया जाए,
ये नहीं कि गांव में जाकर भी तोड़फोड़ करो, फिर लाकर थाने में भी मारो और फिर उनका हालचाल बिगाड़ दो। फिर यही करना है तो फिर कोर्ट कानून का चेड़ी बंद कर देना चाहिए। बस लठ में ताकत रखो, उसी से सुधारते रहो। राजाओं के राज में भी ये चीजें नहीं होती थी जो आज सरकार कर रही है, तानाशाही कर रही है। ये नहीं होना चाहिए। इसको पब्लिक को आवाज उठाना चाहिए, ताकि भविष्य में ये नहीं तो आपके गांव में भी होंगी, आपके इलाके में भी ये घटनाएं होंगी। और जरूरी नहीं वो वर्दीधारी हैं, उनके घर का बंदा भी कल ना किसी न किसी गांव में, उनके भी तो माँ बाप रिश्तेदार रहते होंगे। ये तो नहीं कि वो इंडिया से बाहर के आए हैं, वो भी हमारे में से ही हैं। तो उन लोगों को भी मैं फिर कहता हूँ कि बहुत से समझदार लोग हैं, ऐसे नहीं कि बात बात पर लाठी चलाते हों। लेकिन कुछ एक घटिया लोग होते हैं जो वर्दी पहनकर शहंशाह बन जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने मेरी काबिलियत से, ठीक है आपकी काबिलियत से वर्दी मिली है, पढ़ लिख कर उस पद पर कर गए हो, लेकिन उस पद पर बैठकर जो पैसा सैलरी के रूप में आप ले रहे हो, वो इसी पब्लिक की काली कमाई से आपको एक एक रुपए की टैक्स से जो सरकार के पास जाता है वो आपको मिलता है। सरकार कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आपको छाप कर अपनी जेब से नहीं दे रहा है कि जी हमारे तो सरकार का आदेश है, मुख्यमंत्री का आदेश है, उसका आदेश है। वो अपनी जेब से अगर कोई दे रहा हो कि राजा की तरह की उसकी सैलरी चल रही हो, तो उसकी सुनो। नहीं तो जो संविधान में लिखा है और जिस पब्लिक का पैसा आप जेब में डाल रहे हो एज ए पब्लिक सर्वेंट के तौर पर, उसका सबसे बड़ा सम्मान पब्लिक का होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में। बाकी वीडियो देखें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जब गरीब आदमी का कोई नहीं है दीदी, आपसे हम